19 दिसंबर को भारतीय आईटी कंपनियों के शेयरों में लगातार तीसरे सेशन में तेजी जारी रही। अमेरिका में महंगाई का डर कम होने से फेड रेट कट की उम्मीदें बढ़ी हैं और एक्सेंचर के उम्मीद से बेहतर Q1 नतीजों ने निवेशकों के सेंटीमेंट को सपोर्ट किया है। इसका असर आईटी शेयरों पर देखने को मिला। आईटी शेयरों की कीमतों में बढ़ोतरी से निफ्टी आईटी इंडेक्स 1% से ज्यादा बढ़कर 39,054.35 के दिन के हाई पर पहुंच गया। इसके बाद इंडेक्स में कुछ गिरावट आई। कारोबार के अंत में ये 0.15% की बढ़त के साथ 38,691.60 के स्तर पर बंद हुआ। नवंबर में अमेरिकी रिटेल महंगाई सालाना आधार पर 2.7% बढ़ी, जो सितंबर तक के 12 महीनों में हुई 3% की बढ़ोतरी से कम है। गुरुवार को लेबर डिपार्टमेंट के ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स द्वारा जारी यूएस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में नरमी से यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा और रेट कट की उम्मीदें फिर से जग गई हैं। यूएस में कम इंटरेस्ट रेट भारत जैसे उभरते बाजारों के इक्विटीज को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए आकर्षक बनाते हैं, क्योंकि इससे ट्रेजरी यील्ड और डॉलर में आमतौर पर गिरावट आती है। इससे भी आज हमारे बाजारों को सपोर्ट मिला। अमेरिका में रेट कट से गैर जरूरी खर्च की सीमा बढ़ने की उम्मीद है, जिससे आईटी कंपनियों को फायदा होगा। इन कंपनियों को अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा नॉर्थ अमेरिकन मार्केट से मिलता है। जेफरीज ने FY26 में एक्सेंचर के 1.5 से 4.5% ऑर्गेनिक ग्रोथ के अनुमान के बाद भारतीय आईटी शेयर में गिरावट का जोखिम की चेतावनी दी है। इस इंटरनेशनल ब्रोकरेज ने कहा है कि एक्सेंचर का स्थिर से मध्यम आउटलुक जेन एआई प्रोजेक्ट में ताजी तेजी के बावजूद सीमित डिस्क्रिशनरी खर्च का संकेत दे रहा है। इसके अलावा एक्सेंचर ने मजबूत Q1 के बाद भी 2 से 5% सालाना रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस बनाए रखा है, जो डिमांड में अनिश्चितता का संकेत है। जेफरीज को भारतीय आईटी कंपनियों का पीई विस्तार सीमित रहने की उम्मीद है और उसने इस सेक्टर पर अपनी सेलेक्टिव शेयरों पर ही दाव लगाने के रुख को बरकरार रखा है। परसिस्टेंट सिस्टम्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, विप्रो और एम्फेसिस के शेयर आज इंट्राडे में 1% तक भागे हैं। वहीं कोफोर्ज, एलटीआई, मिंडेट्रे और एचसीएल टेक के शेयर लाल निशान में रहे। इनमें 1% तक की गिरावट आई।